आज मैं आपके साथ सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करूंगी। सेल साइकिल होता क्या है, उसके अलग अलग फेजेस कौन से हैं। सेल साइकिल क्या था, कोई भी एक सेल अपने पुराने सेल से ही बना होता है। रेडॉल्फ वर्च्यू ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। कोई भी नया सेल, कोई भी न्यू डॉटर सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, ये रेडॉल्फ वर्च्यू का ये एक स्टेटमेंट था। तो सेल साइकिल हम ये बताएंगे कि कैसे कैसे वो नया डॉटर सेल किस किस फेज से होकर गुजर के बनता है। सेल साइकिल में क्या होता है, ये एक प्रॉपर साइक्लिक मैनर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये वापस यहीं पर आकर एंड करेगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक मैनर, इसलिए हम इसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल का क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल दिस process, that is cell growth, DNA replication, cell divisions occurs orderly and cyclic manner is called cell cycle। ठीक है, कोई भी नया कोशिका जो बनता है वो अपने पुराने कोशिका से ही बनता है एक चक्रीय क्रम में, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका चक्र, सेल साइकिल। सेल साइकिल के मुख्यतः दो फेज होते हैं। सेल साइकिल के दो फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंटरफेज, सेकेंड है एम फेज। क्लियर है? फर्स्ट है इंटरफेज, सेकेंड है एम फेज। इंटरफेज के भी तीन सब फेज होते हैं, तीन सब स्टेज होते हैं। इंटरफेज के तीन सब स्टेज होते हैं। पहला है G1 फेज, दूसरा S फेज, थर्ड है G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब हम लोग इंटरफेज को सबसे लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेल डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है। ठीक है, एक बार डिवीजन होने के लिए 24 आवर्स कम से कम लगता है। तो जो ये 24 आवर्स, मान इसका मतलब कि ये जो यहाँ जो सेल डिवाइड हो रहा है, इसमें पूरा 24 आवर्स में ये एक बार सेल डिवाइड हो रहा है। तो पूरे 24 आवर्स का सिर्फ ये इंटरफेज कहाँ से कहाँ तक है? G1 से लेके G2, क्योंकि इसका सब स्टेज क्या है? G1 से G2। तो ये पूरे इंटरफेज में सिर्फ 23 आवर्स लगा दे रहा है। सिर्फ 23 आवर्स ये इंटरफेज ही ले रहा है। सिर्फ 1 घंटे के करीब यहाँ पर एम फेज में टाइम टेकिंग हो रहा है। तो इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है एम फेज का, और इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज के नाम से लोग इंटरफेज को जानते हैं, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? एम फेज है, माइटोटिक फेज, जहाँ सेल डिवीजन होता है। क्लियर है? और इंटरफेज में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज है G1 फेज। G1 फेज, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। जितने ग्रोथ होते हैं यहीं पर होते हैं, और जितने भी रॉ मटेरियल इकट्ठा होते हैं वो सब इसमें होते हैं G1 फेज में। तो G1 फेज को हम लोग इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट, सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज, और इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज। जो 23 घंटे इसमें लग रहे थे, 23 घंटे का 11 घंटे सिर्फ इसमें लग जाता है। ठीक है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज हुआ, यहाँ ग्रोथ फेज होता है। कभी कभी ये क्या होता है, सेल मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेल यहाँ से डिवाइड होकर G1 फेज में जाता है। G1 फेज में जो चेक पॉइंट है, जब मैंने एक चेक पॉइंट का एक वीडियो शेयर किया है, चेक पॉइंट जो होता है यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि आगे एस फेज में वो जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर सेल क्वाइसेंट स्टेज में चले जाता है, क्वाइसेंट स्टेज मतलब कि अब वो स्टेबल हो गया, अब उसमें आगे सेल डिवाइड या कोई प्रोसेस नहीं होगा, तो क्या होता है, ये चेक पॉइंट देख लेता है कि अभी आगे नहीं जाएगा, तो ये G1 से सीधे G0 फेज में चले जाता है। यहाँ पर G0 फेज में चले जाता है, मतलब कि ये जो सेल था वो यहाँ पर इस जगह आ गया। अब ये G1 में एंटर किया, लेकिन G1 में ना करके ये आगे G1 में नहीं गया, ये आगे ये G0 में चले गया। G0 में चले गया मतलब क्वाइसेंट स्टेज में चले गया, अब उसमें आगे सेल डिवाइड नहीं करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है नर्व सेल, मसल सेल्स, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नर्व सेल्स क्या हो जाते हैं, एक बार बन जाते हैं, उसमें फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, मसल सेल जैसे हार्ट सेल क्या है? मसल सेल है। तो इसमें और कोई एक स्टेबल हो गया अब, और उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, तो वो क्या होता है, G1 फेज में ना जाकर G0 फेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज, क्वाइसेंट।
मतलब क्वाइट हो गया, शांत हो गया, अब ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई सेल क्वाइसेंट स्टेज में जाने के बावजूद भी, उसमें जाने के बावजूद भी कभी कभी कोई ऐसा ग्रोथ इनिशिएटर उसको मिल जाता है जिससे वो ग्रोथ करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो G0 से रिटर्न होकर फिर से री एंटर कर जाता है जीवन में कभी कभी। जैसे लीवर सेल देखिए, कोई इंजरी हो जाता है हम लोगों में, अगर लीवर में कोई इंजरी हो जा रहा है तो वो फिर से ग्रोथ इनिशिएटर मिलने पर वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो वो लीवर सेल है जो G0 फेज में जाने के बाद भी जीवन में एंटर कर जाता है, और अगर जीवन में एंटर कर गया तो वो सेल डिवाइड करेगा। ठीक है। तो जीवन फेज का ड्यूरेशन जो है 11 आवर्स था, 11 घंटे था, लंबा था। ये हर सेल में अलग होता है, जैसे कि बहुत मल्टीपल डिवीजन जिसमें होता है, जल्दी जल्दी जो सेल डिवाइड करता है, बहुत जल्दी जल्दी जो सेल डिवाइड करता है, उसमें ये जीवन फेज बहुत छोटा होता है, ग्रोथ फेज बहुत छोटा होता है। जैसे कैंसरस सेल को ले लीजिए, कैंसर सेल जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसमें जीवन फेज बहुत छोटा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, RNA, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं आगे सिंथेसिस फेज में जाने के लिए। ठीक है। अब जीवन फेज से ये S फेज में जाता है जहाँ DNA का डुप्लीकेशन होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होकर दो अलग अलग पोल में जाने लगते हैं S फेज में। यहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है। DNA का डुप्लीकेशन होता है। S फेज के बाद क्या होता है, S फेज के बाद अब ये G2 फेज में जाता है। ठीक है। G2 फेज में जाता है जहां पर अभी प्रॉपर RNA, प्रोटीन सब तैयार है। ठीक है। RNA, प्रोटीन सभी कुछ अब तैयार है। एक यहाँ पर ट्यूब्यूलिन करके होता है, ट्यूब्यूलिन जो सिस्टर ऑफ क्रोमैटिड फाइबर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जिसको बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में आपका हेल्प करता है ट्यूब्यूलिन। उसका सिंथेसिस भी G2 में हो जाता है। ठीक है। ट्यूब्यूलिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है, इसका सिंथेसिस भी G2 में हो जाता है। मतलब G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रॉपर सब मटेरियल उसके पास मिल जा रहा है, मतलब उसके पास इतना डुप्लीकेशन होकर इतना मटेरियल रहेगा, DNA डुप्लीकेट हो जाएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा, इतना मटेरियल रहेगा कि वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनेगा, तो उसके पास प्रॉपर सामान रहेगा। ठीक है। कोई भी हम आगे ज़्यादा काम करेंगे तो अपने पास पूरा मटेरियल, अगर हमको इतना बनाना है कोई भी खाना, तो हम ज़्यादा सामान रखेंगे ताकि वो पूरा कर पाएँ। तो जब ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनेगा, उसके लिए इसको अपने पास ज़्यादा मटेरियल रखना होगा। तो सब DNA सिंथेसिस फेज में डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, सब डुप्लीकेट होके प्रोटीन वगैरह जितना प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो सब इसमें सिंथेसिस हो गया रहता है। अब ये सेल डिवाइड होने के लिए तैयार है। तब ये क्या करेगा, यहाँ से अब ये माइटोटिक फेज में एंटर कर जाएगा। माइटोटिक फेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेज है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है। यहाँ से सब कुछ प्रिपरेशन का फेज देखिए कितना लंबा है, तैयारी का फेज इतना लंबा है, लेकिन यहाँ सेल डिवाइड का फेज बहुत छोटा है। ठीक है। माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड हो रहा है। तो सेल साइकिल में क्या देख रहे हैं, सेल सबसे पहले डिवाइड होकर जीवन फेज में जाता है जहाँ उसका ग्रोथ का तैयारी होता है। ठीक है। S फेज में सिंथेसिस हो रहा, डुप्लीकेशन हो रहा DNA का। उसके बाद G2 फेज में जाते हैं जहाँ सब कुछ सिंथेसिस हो चुका रहता है, DNA डुप्लीकेशन हो चुका रहता है। इसके बाद अब वो सेल डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है M फेज में। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर पूछा जाएगा तो इंटरफेज है लॉन्गेस्ट फेज, और M फेज शॉर्टेस्ट फेज है। ठीक है। शॉर्टेस्ट फेज है, ये क्लियर है। G1 फेज को ग्रोथ फेज ही बोलते हैं, S फेज को सिंथेटिक फेज बोलते हैं, G2 को गैप 2 फेज बोलते हैं, और M फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। ये सेल साइकिल क्लियर है। थैंक यू।